नमस्कार। रामायण की कहानी में वनवास मतलब एक ऐसा मोड़ है जहां कथा अचानक राजमहल की भव्यता से निकलकर घने जंगलों में पहुंच जाती है। आमतौर पर हम इसे एक सजा, एक अन्याय या फिर 14 साल के एक लंबे इंतजार के तौर पर देखते हैं। लेकिन आज हमारे पास वनवास की आध्यात्मिक यात्रा नाम का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और ये इस पूरे दौर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये जो वनवास था, ये राम, लक्ष्मण और सीता के लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण था। एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें राजा रानी से मर्यादा पुरुषोत्तम और त्याग की देवी बनाया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे जंगल की कठिनाइयां उनके लिए एक विश्वविद्यालय बन गई और कैसे उन्होंने एक राज्य खोकर धर्म और आत्मज्ञान का पूरा साम्राज्य हासिल किया। चलिए हम उनके साथ इस यात्रा पर चलते हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वे महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं। लेख इस बात पर जोर देता है कि इस मुलाकात के बाद जंगल का मतलब ही बदल गया। मतलब वो सिर्फ एक ठिकाना नहीं रहा, एक तपोभूमि बन गया। बिल्कुल। और ये बदलाव बहुत गहरा था। आप देखिए, राजमहल का जीवन तो नियमों से बंधा होता है। हाँ बिल्कुल। कब उठना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है। लेकिन जंगल में नियम प्रकृति तय करती है। उनका जीवन अचानक बहुत सरल लेकिन कहीं ज्यादा अनुशासित हो गया। अच्छा। विश्लेषण के अनुसार उनकी दिनचर्या तय थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान, फिर ध्यान और पूजा। इसके बाद राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण लेकर निकल पड़ते थे। उनका नया राजकाज कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से उनका काम था वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों की उन राक्षसों से रक्षा करना जो यज्ञों में बाधा डालते थे। और पीछे सीता जी पूरे आश्रम की व्यवस्था देखती थीं। भोजन का प्रबंध, कुटिया की देखरेख, सब कुछ, वो भी बिना किसी सेवक के। ये कल्पना करना भी कितना अलग है। जहां पहले चारों तरफ सेवक सेविकाएं थी, वहां पेड़ों की छाला है। जहां राजसी संगीत होता था, वहां पक्षियों का कलरव है, नदी की कलकल है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बदलाव से टूट सकता है। लेकिन लेख बताता है कि यही बदलाव उनके लिए शांति का स्रोत बन गया। ये कैसे हुआ? यहीं पर इस विश्लेषण की सबसे आकर्षक बात सामने आती है। उन्होंने प्रकृति के साथ सिर्फ गुजारा नहीं किया, बल्कि उसके साथ एक जीवन संवाद स्थापित किया। वे प्रकृति का हिस्सा बन गए। लेख में सीता जी के चरित्र को इस संदर्भ में बहुत खूबसूरती से उभारा गया है। वो पेड़ों से ऐसे बात करती थीं जैसे वे उनकी सहेलियां हों। जंगल के अनजाने फूलों से अपनी कुटिया सजाती थीं। अच्छा। और नदी किनारे घंटों बैठकर ध्यान करती थीं। ये सब दिखाता है कि उनके लिए प्रकृति केवल एक शरण स्थली नहीं थी, बल्कि एक गुरु थी, एक साथी थी। राम और लक्ष्मण भी प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सीख रहे थे। हवा का रुख, जानवरों का व्यवहार, ये सब उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गया था। ये तो आज के जमाने की फॉरेस्ट बेथिंग या माइंडफुलनेस जैसी बात हो गई है। हाँ, कह सकते हैं। जहां लोग प्रकृति से जुड़कर तनाव दूर करते हैं। शायद वे उस समय उसके सबसे बड़े अभ्यासी थे। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में उठता है। अयोध्या में उनके कर्तव्य एकदम साफ थे, प्रजा का पालन, राजकाज चलाना। लेकिन जंगल में, जहां कोई प्रजा नहीं थी, उनके लिए धर्म और कर्तव्य का मतलब ही बदल गया होगा ना? बदला ही नहीं, बल्कि और ज्यादा व्यापक हो गया, व्यक्तिगत हो गया। अच्छा। अयोध्या में उनका धर्म एक पद से जुड़ा था, लेकिन वन में उनका धर्म सीधे मानवता से जुड़ गया। अब वो एक विशाल राज्य के शासक नहीं थे, वो उस छोटे से समाज के रक्षक थे जिसमें वो रह रहे थे। उनका पहला कर्तव्य बना उन साधुओं की रक्षा करना जो ज्ञान और तप की मशाल जलाए हुए थे, लेकिन राक्षसी ताकतों से असुरक्षित थे। वे वनवासियों की मदद करते, उनकी समस्याएं सुनते। तो एक तरह से वो राजा का ही काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, वे एक छोटे स्तर पर वही कर रहे थे जो एक राजा को करना चाहिए, सुरक्षा और न्याय देना, लेकिन बिना किसी सिंहासन या सेना के। और लक्ष्मण की भूमिका, लेख में उनकी सेवा को एक असाधारण प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये सिर्फ एक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कर्तव्य नहीं था, इसमें कुछ और भी गहरा था। बहुत गहरा। लक्ष्मण का चरित्र सेवा धर्म का शिखर है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक रात में सोए नहीं। 14 साल तक? जी, वे रात भर जाग कर पहरा देते थे ताकि राम और सीता सुरक्षित और चिंता मुक्त होकर आराम कर सकें। उन्होंने अपना व्यक्तिगत सुख, आराम, नींद सब कुछ त्याग दिया। और ये केवल शारीरिक सेवा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक साधना थी। उन्होंने अपनी पहचान को ही राम और सीता की सेवा में विलीन कर दिया था। आज के समय में ऐसी निष्ठा,
ऐसा समर्पण लगभग अकल्पनीय लगता है। सच में ये सोचना भी मुश्किल है। और सीता का किरदार, जिसे अक्सर एक असहाय, एक पीड़ित नारी के रूप में देखा जाता है, इस विश्लेषण में बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाया गया है। लेख जोर देता है कि उन्होंने वनवास को कभी बोझ नहीं समझा। बिल्कुल नहीं समझा। उन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उन परिस्थितियों में भी एक उद्देश्य खोज लिया। सीता ने कठिनाइयों के बीच अपना धैर्य और करुणा बनाए रखी। वे सिर्फ आश्रम के रोजमर्रा के काम ही नहीं करती थीं, बल्कि वे वन में रहने वाली दूसरी स्त्रियों और ऋषि पत्नियों के साथ एक समुदाय बना चुकी थीं। अच्छा। उनके साथ बैठकर वे धर्म, कर्तव्य और खासकर स्त्री धर्म जैसे विषयों पर चर्चा करती थीं। उन्होंने इस समय का उपयोग आत्मविकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए किया, न कि सिर्फ 14 साल काटने के लिए। तो एक सचेत जीवन था। हाँ, एक सक्रिय और सचेत जीवन, जहां उन्होंने ये साबित किया कि स्त्री का सामर्थ्य केवल महलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन तीनों ने ही अपने अपने तरीके से इस निर्वासन को एक सार्थक मिशन में बदल दिया था। ये सिर्फ जीना नहीं था, ये सीखना भी था। और वो एक जगह रुके नहीं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। कई महान ऋषियों के आश्रमों में रुके। ये तो एक तरह की तीर्थ यात्रा थी, एक आध्यात्मिक टूर। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, तीर्थ यात्रा। यह यात्रा उन्हें भारत के महानतम ज्ञानियों के द्वार तक ले गई। लेख में कुछ प्रमुख ऋषियों का जिक्र है, जैसे महर्षि अत्रि, अगस्त्य, शरभंग और सुतीक्ष्ण। ये तो उस समय के बड़े बड़े नाम हैं। जी, उस समय के सबसे बड़े तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। इन सभी से मिलना एक तरह से ज्ञान की अलग अलग धाराओं में डुबकी लगाने जैसा था। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी महान ऋषियों ने उन्हें एक ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जो इस पूरी यात्रा का सार है। वो क्या? कि यह वनवास कोई राजकीय साजिश का नतीजा या कोई दंड नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह आत्मशुद्धि का एक मार्ग है, आत्मा को तपाकर कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया। क्या लेख में किसी खास ऋषि की किसी खास शिक्षा का जिक्र है जो उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाई हो? हाँ, महर्षि अगस्त्य के साथ उनकी भेंट का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त्य मुनि ने ही राम को भविष्य में होने वाले बड़े युद्धों का संकेत दिया था और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए थे। लेकिन हथियारों से ज्यादा जरूरी थी वो मानसिक तैयारी जो उन्होंने करवाई। मानसिक तैयारी। उन्होंने राम को समझाया कि एक राजा का धर्म केवल सुख शांति में ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने में भी है। उन्होंने राम के मन से किसी भी तरह के संशय को हटाकर उन्हें उनके असली उद्देश्य धर्म संस्थापन के लिए तैयार किया। ये एक तरह की आध्यात्मिक काउंसलिंग थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर वनवास नहीं होता तो राम शायद एक अच्छे राजा तो बनते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते? क्या ये वनवास ही उनके इस महान चरित्र की भट्टी थी जहां वे तपे? बिल्कुल सही। ये विश्लेषण इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण था, ये सिर्फ किताबी नहीं था, ये उनके हर दिन के जीवन में उतर रहा था। इन उपदेशों ने राम को धर्म के सूक्ष्म पहलुओं को समझने में मदद की कि मर्यादा का पालन हर हाल में करना होता है, चाहे आप सिंहासन पर हो या जमीन पर। सही बात है। सीता को इन्हीं शिक्षाओं से वो असीम धैर्य और सहन शक्ति मिली, जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा अशोक वाटिका में होनी थी। और लक्ष्मण के सेवा भाव को इससे एक आध्यात्मिक दिशा मिली। तो हाँ, ये वनवास ही वो क्रूसिबल था जिसने उनके गुणों को निखारा और उन्हें उन आदर्शों के योग्य बनाया जिनके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी और प्रेरक लगता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जमीनी हकीकत बहुत कठोर थी। जंगल कोई सुरक्षित गुरुकुल नहीं था। वहां असली खतरे थे, जंगली जानवर, मायावी राक्षसों का आतंक, हाँ, मौसम की कठोरता और भोजन की कमी। इन सब चुनौतियों का उन्होंने सामना कैसे किया? चुनौतियां हर कदम पर थीं और वे बहुत वास्तविक थीं। लेकिन उनका सबसे बड़ा बल, उनकी सुपर पावर अगर कहें, तो वो उनकी आपसी एकता थी। एक दूसरे का सहारा। बिल्कुल, वे एक दूसरे का सहारा थे। लेख इन तीनों के गुणों को बहुत खूबसूरती से एक संयुक्त शक्ति के रूप में दिखाता है। राम का धैर्य, सीता का प्रेम और लक्ष्मण की निष्ठा। ये सिर्फ 3 अलग अलग गुण नहीं थे, बल्कि एक ऐसी टीम थी जो किसी भी संकट का सामना कर सकती थी। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं कि ये एकता काम कैसे करती थी? कल्पना कीजिए, किसी मायावी राक्षस ने अचानक उन पर हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में राम अपने धैर्य और शांत मन से रणनीति बनाते। वो घबराते नहीं, बल्कि स्थिति का विश्लेषण करते।
लक्ष्मण अपनी असीम निष्ठा और पराक्रम से उस योजना को अमल में लाते। वे अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। और जब संकट टल जाता तो सीता अपने प्रेम और करुणा से उस तनावपूर्ण माहौल को सहज बनाती, घावों पर मरहम लगाती, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। बिल्कुल। इस तरह धैर्य, शक्ति और प्रेम का ये त्रिकोण हर कठिनाई को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता था। वे सीखते थे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते थे। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि इस यात्रा ने उन्हें राजसी जीवन की जटिलताओं और पद की पहचान से मुक्त कर दिया। बिल्कुल। इसने उन्हें मानवता के सबसे सरल और सबसे सच्चे रूप से परिचित कराया। हाँ, जहां सिर्फ मानवीय मूल्य, प्रेम, सेवा, त्याग ही मायने रखते हैं। अयोध्या में वो पद थे, जंगल में वे व्यक्ति थे। एकदम सही। उन्होंने भूख का अनुभव किया, भय का सामना किया और साधारण वनवासियों के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा। उन्होंने सीखा कि त्याग, धर्म, प्रेम और मर्यादा ही जीवन के असली स्तंभ है, न कि सत्ता या संपत्ति। सही। अयोध्या में वे राजकुमार और राजकुमारी थे जिन्हें प्रजा की समस्याओं के बारे में बताया जाता था। वन में वे उन समस्याओं के बीच जी रहे थे। इसीलिए विश्लेषण का ये कहना बिल्कुल सटीक लगता है कि वनवास ही वो भूमि थी जहां रामायण के इन महान चरित्रों का वास्तविक निर्माण हुआ, जहां उनके आदर्शों की नींव रखी गई। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि वनवास केवल एक परीक्षा या 14 साल का कठिन दौर नहीं था, बल्कि ये रामायण की कहानी की नींव का पत्थर था। ये वो समय था जब उन्होंने एक भौतिक राज्य खोया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई और धर्म की सच्ची समझ का एक पूरा ब्रह्मांड हासिल किया। बिल्कुल। और विश्लेषण का जो अंतिम वाक्य है वो बहुत गहरा है। वो कहता है, यहीं से एक युग पुरुष की महान यात्रा आरंभ होती है। ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न देता है। जीवन में अक्सर वे दौर जो हमें निर्वासन, अकेलेपन या कठिनाई के लगते हैं, क्या वास्तव में वही समय होता है जो हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है, जिसे हम शायद उस क्षण में देख नहीं पाते?